इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। कितनी बार हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम एक दोराहे पर खड़े हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम किस कॉलेज में अध्ययन करने जाएंगे, किस फील्ड में हम अध्ययन करेंगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है। किससे हमारा विवाह हो, परमेश्वर की इच्छा क्या है। किस दिशा में हमको बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज हम हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में परमेश्वर के वचनों से देखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने अपनी जिंदगी के लिए, और परमेश्वर की आशीषों को कैसे प्राप्त करें उसकी इच्छा पर चलते हुए। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, जो उसकी इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार मिट जाएगा, संसार की बातें चली जाएंगी, जिंदगी की लालसाएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा बना रहेगा। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में। हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे, उसके गीतों को गाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके बलिदान को, उसके प्रेम को स्मरण करेंगे, अपनी भेंटों को, अपने हृदय को उसके चरणों में लाएंगे और धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ें। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे, अपने वचन के प्रकाश से परमेश्वर की इच्छा पर चल सकें और प्रभु यीशु मसीह की जीवित गवाही बन सकें। आप सभी को जय मसीह की। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति आज की आराधना में मांगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए, आज के इस मुबारक दिन के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस के लिए पिता। आज जो भी आराधना की जाए पिता और वचन का प्रचार किया जाए, सब आपको पिता परमेश्वर महिमा दे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। आगे की पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के महान उद्धारकर्ता, अनुग्रहकारी, सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आइए हम परमेश्वर के आदर और महिमा में बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान तुझे ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया,
और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि साथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। मेरे पैर को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को
कई बार अपनी जिंदगी में हम अपने आप को उस स्थान पर पाते हैं जहां हमें समझना होता है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। यदि परमेश्वर ने हमको बनाया है, जो कि सही बात है, परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, जीवन के ही द्वारा आता है, जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको एक उद्देश्य के तहत इस संसार में भेजा है, तो हमको परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है। पर हम ये कैसे जानेंगे कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा क्या है? कई बार हमें अपने जीवन में प्रश्न करना होते हैं। लगभग हर दिन हमारे सामने बहुत से सवाल उठ खड़े होते हैं और हमें निर्णय करना पड़ता है। हम सही निर्णय करना चाहते हैं और सही निर्णय करने के लिए हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि हमारी जिंदगी में इस निर्णय के लिए, जबकि हम इस दोराहे पर खड़े हुए हैं, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमको किस दिशा में जाना है? हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है? हमें कहाँ अध्ययन करना है? हमें किससे विवाह करना है? हमें कहाँ रहना है? हमें कहाँ अपना जीवन यापन करना है? इन सब बातों में हम ढूंढते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और कई बार दुनियावी बातों को सुनकर, सांसारिक बातों को सुनकर हम भ्रमित भी हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि सही निर्णय कैसे करें। परमेश्वर की इच्छा को जानना हमारे लिए प्रमुख है। इफिसियों के 5वें अध्याय की 15वीं से 17वीं आयतों में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान जीवन यापन करो। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठा करके जा रहे थे, तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव थे और उनमें संपूर्ण परमेश्वरत्व था, उन्हें पीड़ा उठाना पड़ी, उनको कठिनाई हुई। एक स्थान पर वर्णन है कि वो गिर पड़े और तब वहां वो प्रार्थना करते हैं कि पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये जो सामने जो रास्ता है, सामने जो क्रूस है, वो मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने प्रमुख उपदेश में कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो इस जीवन के लिए भी परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है, और हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करें, इसके लिए भी अवश्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें और उसे पूरा करें। कठिन होता है कई बार हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना। मेरे पिता के एक मित्र थे और जब ऐसे दोराहे पर वो आते थे कि उन्हें निर्णय करना होता था, कहीं से बुलावा आया, जाएं कि ना जाएं, वो हमेशा कहते थे कि मैं चिट्ठियां डाल लेता हूं, 2 लॉट्स डाल देता हूं, एक उठा लेता हूं, यदि हाँ होता है तो चला जाता हूं, ना होता है तो नहीं जाता हूं, और लॉट्स में से उठाने के पहले मैं प्रार्थना करता हूं। और इस बात का आधार वो बताते थे, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसके पहले अध्याय में वर्णन है कि जब उन्हें अर्थात चेलों को यूसुफ और मत्तियाह में से एक सेवक को चुनना था, तो उन्होंने चिट्ठियां डाली, और जब उन्होंने एक चिट्ठी उठाई तो वो मत्तियाह के नाम आई और मत्तियाह चेला बन गया। जीवन में कई बार ऐसे समय हमको फेस करना पड़ते हैं। हम प्रश्न करते हैं किस दिशा में जाएं, क्या होगी परमेश्वर की इच्छा, हमारा विवाह किससे हो, हमको कौन सा काम करना है। कई बार छोटी छोटी बातों में भी हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं। अगर हमको कोई वाहन खरीदना है तो क्या ये उचित निर्णय होगा, परिवार में कितने हमारे संतान होना चाहिए, हमको आगे स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सके। बहुत से निर्णय हमको करना होते हैं, और इस बात के लिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमको बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन बताता है।
रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा से मालूम करते रहो। परमेश्वर की जो इच्छा है वो भली है, वो भावती है और वो सिद्ध है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम संसार के समान मत बनो। तुम परमेश्वर जैसा चाहता है तुम्हारा व्यवहार हो, तुम्हारी मानसिकता हो, तुम्हारा सोच हो, तुम्हारे निर्णय हो। इसलिए जो भली भांति और सिद्ध परमेश्वर की इच्छा है उसको तुम जानो। तो यदि हम परमेश्वर की इच्छा क्या है इस प्रश्न पर आ जाएं तो इसके 2 भाग हम कर देते हैं। पहला जो भाग है उसमें परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या अपेक्षा करता है, उसकी क्या इच्छा है हमारे लिए। और दूसरी जो बात है, इस संदर्भ का जो दूसरा भाग है वो ये कि परमेश्वर की अस्पष्ट इच्छा, जिसमें परमेश्वर के वचन में हमको हर एक छोटी छोटी बात के निर्णय के लिए स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। तो हम कैसे सही निर्णय करें, बड़ी बातों का भी, छोटी बातों का भी। तो चलिए हम परमेश्वर की इच्छा क्या है इस विषय पर गौर करते हैं। पहला भाग, परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा। परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा है कि संसार का हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नरक की दिशा में, विनाश की दिशा में जाए। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई व्यक्ति बचाया जाए। कोई व्यक्ति होता है तो उसका शरीर भी होता है, उसमें आत्मा भी होती है। शरीर कुछ समय का होता है, आत्मा हमेशा के लिए होती है। हमारी आत्मा बचाई जा सके, हमारे उद्धार का यही अर्थ होता है। और जब हमें उद्धार की प्राप्ति होती है तो इस संसार में भी हमारा जीवन बदल जाता है और मृत्यु के बाद हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। बाइबल इस बात में हमें स्पष्ट निर्देश देती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति विनाश के रास्ते पर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी की आत्मा का नाश हो। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होना है, इस विषय में बहुत सी आयतें हैं, बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। परंतु कई लोग सोचते हैं कि शायद ये बात सही नहीं है या कितनी उचित है, स्पष्ट नहीं है। परंतु बाइबल में दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक परमेश्वर के पास आ सके, हर एक पश्चाताप कर सके, हर एक समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे प्राणों को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता के स्वरूप में आया है। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हर एक का उद्धार हो, हर एक को अवसर मिले, हर एक तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। और इसलिए परमेश्वर की प्रमुख इच्छा है कि संसार के हर व्यक्ति का उद्धार हो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में एक उद्धारकर्ता के रूप में भेजा गया कि मेरे और आपके पापों की खातिर उसका बलिदान हो। जो निष्पाप है, जो निष्कलंक है, वो मेरे और आपके पापों की कीमत चुका दे और उसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हम में से हर एक के लिए उद्धार का, अनंत जीवन का द्वार खोल दे। तो यदि मैं आपसे पूछूं क्या आपका उद्धार हुआ है, यदि मैं आपसे पूछूं क्या आपका नया जन्म हुआ है, या मैं पूछूं कि क्या आपकी आत्मा का उद्धार हुआ है, क्या आपका परमेश्वर से, जिसने सृष्टि की सृजना की, उसके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है? यदि हाँ में उत्तर है तो बहुत अच्छी बात है।
और यदि नहीं में उत्तर है, तो आज परमेश्वर हमको अवसर देता है कि हम परमेश्वर के सत्य को समझें, उसके मार्ग को समझें, उसके द्वारा जो हमको अनंत जीवन का दान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा दिया गया, हम उस बात को समझ सकें। यदि टेलीविजन है और उसका कनेक्शन पावर से नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है, तो चाहे टेलीविजन कितना भी महंगा हो, चाहे कितनी भी अद्भुत तकनीक का बना हो, चाहे कितनी भी ऊंचे से ऊंची कंपनी का बना हो, परंतु अगर उसका कनेक्शन, अगर उसका संबंध इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है, तो वो कोई कार्य का नहीं है। ऊपर से वो कितना भी सुंदर दिखाई दे, मात्र वो दीवार की सजावट बन जाएगा, परंतु अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो उस पावर से, वो उस शक्ति के स्रोत से, वो उस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ा ही नहीं। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो जानते थे एक व्यक्ति को जो कि मिशनरी होकर के भारत आए थे और अपने साथ में पानी के जहाज में रख करके एक रेफ्रिजरेटर लाए थे, पर वो एक ऐसे स्थान पर रहते थे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और वो रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलता नहीं था। अब क्या हुआ, उस रेफ्रिजरेटर का, उस फ्रिज का वो उपयोग नहीं कर पाए। जिस उद्देश्य के लिए रेफ्रिजरेटर बनाया गया था, उस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं हुआ। तो अंत में हुआ ये कि किसी कबर्ड की तरह, किसी अलमारी की तरह उस रेफ्रिजरेटर का उपयोग होने लगा। उसमें कपड़े रख दिए जाते थे, उसमें नीचे के भाग में जूतों को सजा दिया जाता था। ये उद्देश्य नहीं है। अगर हमारा संबंध ही परमेश्वर से नहीं है, अगर हमारा व्यक्तिगत संबंध ही परमेश्वर से नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। कैसे हम अपनी जिंदगी के उद्देश्य को पूरा करेंगे? हमारे सामने कैसे एक उत्कृष्ट या आदर्श चरित्र जो प्रभु यीशु मसीह ने रख छोड़ा है, हम उसका अनुगमन कर सकेंगे? कितने लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही फूटी है, हमारी किस्मत में ही रोना लिखा है, हमारी किस्मत कुछ ऐसी है कि हमारा दिल टूट गया। परंतु जो प्रमुख बात है वो ये कि हमारा व्यक्तिगत संबंध हमारे उद्धारकर्ता से, हमारे जीवनदाता से, जिसने हमें प्राण दिया, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें हृदय दिया, जिसने हमें दिल की धड़कन दी, जिसने हमको संभावनाएं दी, जो सब पर अपना सूर्य उदय करता है, जो सब पर मेह बरसाता है, जो सबको अवसर देता है। यदि उस परमेश्वर से हमारा संबंध नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। तो मूलभूत बात यह है कि परमेश्वर आज हमसे कह रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो, हर एक बचाया जाए। यह परमेश्वर की स्पष्ट इच्छा है और इसके लिए हमको अवश्य है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसने हमें उद्धार देने के लिए मार्ग जिसने खोल दिया, जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया, उस प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, उसको जाने, उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे पापों की कीमत चुकाई गई। तो पहली बात, परमेश्वर की इच्छा है कि संसार का हर एक व्यक्ति बचाया जाए। क्या आप बचाए गए हैं? यदि आप बचाए गए हैं तो दूसरों को भी बचाना है। यदि आप कैंसर से मुक्त हुए हैं और आपके पास मुफ्त में बहुत सारी कैंसर की दवा है और जितनी ये दवा आप देंगे उतनी दवा आपको और मिल जाएगी, तो क्या आप अपने प्रियों को, अपने मित्रों को वो दवा नहीं देंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो उस बीमारी से छुटकारा पाएं? पाप की बीमारी कैंसर से भी भयानक है, जो हमारी आत्मा का विनाश करती है। और इसलिए यदि हम बचाए गए हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम दूसरों को बचाएं, क्योंकि यही परमेश्वर की प्रमुख इच्छा है। दूसरी इच्छा परमेश्वर की, वो ये चाहता है कि हमारी जिंदगी में पवित्रता हो। परमेश्वर पवित्र है और हम उसकी संतान हैं और हम में वो पवित्रता होना चाहिए। इस संसार में रहते हुए हमारे मस्तिष्क, हमारी मानसिकता, हमारा सोच, हमारी समझ दूषित हो जाती है और इसलिए हमको पवित्रता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आत्मा में परिपक्व होना, मानसिक रूप से अपने आप को संसार की मानसिकता से बचा करके रखना,
शैतान के झूठ से बचा करके रखना। पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय की 3 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचो। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है वहां। और या अर्थात व्यभिचार से बचो। व्यभिचार, गलत विचार ही कार्य को जन्म देता है। हम कितनी बार इस संसार में इस व्यभिचार की बात सुनते हैं, और इसलिए हमको अपने मस्तिष्क को पवित्रता की ओर लगाना है। ऐसी ऐसी बातों पर ध्यान देना है जो ईश्वरीय बातें हैं, और हमको वचन की शिक्षा प्राप्त करना है और उसमें परिपक्वता प्राप्त करना है। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय की 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में अर्थात व्यवहार में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारा पिता पवित्र है, पवित्र बनो। शैतान के अंधकार के पापों से बचे रहो, उसके झूठ से बचे रहो, उसके दुष्प्रभाव से बचे रहो, गलत मानसिकता से बचे रहो। इस संसार में पवित्रता की जब हम बात करते हैं, सब प्रकार की बुराइयों से बचे रहने की बात है। आज कैसी कैसी बातें उदाहरण बनकर हमारे सामने आती हैं और कहते हैं कि ये स्वतंत्रता की बात है। आज पुरुष का पुरुष से विवाह हो रहा है, स्त्री का स्त्री से विवाह हो रहा है। क्या परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया? परमेश्वर ने विवाह की स्थापना इस प्रकार से की? परमेश्वर ने आदम और हवा को इसीलिए बनाया? नहीं, परमेश्वर ने विवाह की स्थापना की एक पुरुष और एक स्त्री को मिला करके। तो जब इन सब बातों की, होमोसेक्सुअलिटी की बात आती है, सेम सेक्स मैरिज की बात आती है, ये सब गलत विचार हैं। विवाह के पहले शारीरिक संबंध बनाने की बात आती है, विवाह के पश्चात पराई स्त्री से पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंधों की बात आती है। ये सब अपवित्र हैं और ये सब हमको विनाश की ओर धकेलते हैं। मत्ती 5:27-28 प्रभु यीशु मसीह का पहला उपदेश, प्रभु यीशु मसीह का प्राथमिक संदेश, और वो कहते हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो ये विचार, गलत विचार अगर हमारे मन में आ गया, हमारी मानसिकता दूषित हो गई, तो वह भी पाप है। अगर भाई के प्रति दुर्भावना आ गई तो वह भी पाप है। हमारे हृदय की जो भावना है, हमारे मन के जो निर्णय हैं, हमारा मन किस ओर लगा हुआ है। देखिए, हर एक के मन में गलत विचार तो आ सकते हैं, परंतु उन विचारों में खो जाना, उन विचारों पर अपना ध्यान लगाए रखना। किसी ने कहा है कि अगर चिड़िया एक तिनका लेकर के आपके सिर पर बैठ गई तो वो एक बात है, पर अगर वो चिड़िया आपके सिर पर घोंसला बना ले तो ये दूसरी बात है। ऐसी बातों से हमको बचना है। सब प्रकार की अश्लीलता से, सब प्रकार की अनैतिकता से, सब प्रकार के इंटरनेट पर आजकल जो गंदगी और मैगजीन्स और साइन बोर्ड्स और एड्स और गीत और डांसेस और सब प्रकार की ऐसी बातें जो हमको गलत दिशा के लिए में जाने को प्रोत्साहित करती हैं, हमारी मानसिकता को दूषित करती हैं, दुष्प्रभाव डालती हैं, इनसे हमको बचना है। हमारे सोच में, हमारी समझ में, हमारी मानसिकता में ये पवित्रता होना चाहिए। तब ये पवित्रता हमारे व्यवहार में आएगी, ये पवित्रता हमारी जिंदगी में आएगी। हम सही निर्णय कर सकेंगे और परमेश्वर की इच्छा पर चल सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है। तीसरी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन में यह बात बड़ी स्पष्ट है, जो कि हमारे जीवन को बदल सकती है, जो हमारी वाणी को बदल सकती है, जो हमारी मानसिकता को बदल सकती है, जो हमारे संबंधों को बदल सकती है, जो हमारी जिंदगी को
संपूर्णता से बदल सकती है, और वह यह है हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। अच्छे समय में, कठिन समय में, दुख में भी और सुख में भी, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हर बात में परमेश्वर को धन्य कहो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। यदि हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, ये जानेंगे कि आज पीड़ा का समय है, परंतु इस पीड़ा में भी परमेश्वर का कोई प्रयोजन है, इस पीड़ा में भी परमेश्वर की कोई इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह इतनी पीड़ा से गुजरा, इतनी यंत्रणा सही, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक यंत्रणा से प्रभु यीशु मसीह गुजरा, परंतु परमेश्वर की योजना में जो बात थी वो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त करे और सारी मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खोले। हमारे जीवन में जब पीड़ा आती है और हम परमेश्वर के प्रति विश्वासी बने रहते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो उस पीड़ा में भी परमेश्वर का प्रयोजन होता है। उस पीड़ा में भी कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, भला होता है हमारे लिए, दूसरों के लिए। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उस पीड़ा से गुजारा, क्योंकि अगर हम उस पीड़ा से नहीं गुजरे होते तो आज हम तुझे ना पहचान पाते। कितने लोग हैं जो कि लेप्रेसी होम्स में जाते हैं, जिनको कुष्ठ रोग हो गया है। कितने लोग हैं जो कि ऑर्फनेजेस में जाते हैं। कितने लोग हैं जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाते हैं, और जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ हमारा इस पीड़ा में परमेश्वर से मिलन हुआ। इस पीड़ा में हम परमेश्वर को पहचान सके, इस पीड़ा में हम परमेश्वर की निकटता में आ सके, इस पीड़ा में हम घुटनों पर जा सके, इस पीड़ा में हम प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा का कुछ हद तक अनुभव कर सके। इस पीड़ा में हमारा मिलन परमेश्वर से हो गया। पीड़ा हमारे संबंधों को, दुख हमारे संबंधों को जोड़ देता है, टूटे हुए संबंध जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार पीड़ा में हमारा संबंध काश परमेश्वर से जुड़ सके। ये पीड़ा हमको परमेश्वर से दूर भी ले जा सकती है, पर यह पीड़ा हमको परमेश्वर के पास ला सकती है यदि हम विश्वास करें और उस पीड़ा में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो हमारी इस पीड़ा में परमेश्वर का, इस दर्द में परमेश्वर का एक प्रयोजन है। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब एक हों, हम में एकता हो। यूहन्ना 17:11, मैं आगे को जगत में नहीं रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों, जैसा पिता और पुत्र में एकता है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि ये सब एक हों, ये सब विश्वासी एक हों। फिलिपियों 2 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा है और कुछ दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। रोमियो के 12वें अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग होते हैं और सब अंगों का काम एक सा नहीं होता, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये एकता की बात है। और हमारे व्यवहार से, हमारी सकारात्मक सोच से, हमारे धन्यवाद से भरे हुए हृदय से हमारी जिंदगी में एकता आती है। और जहां क्रोध नहीं होता, जहां घमंड नहीं होता, जहां किसी भी प्रकार की शारीरिक अभिलाषाओं की प्राथमिकता नहीं होती,
ये सारी बातें हैं जो तोड़ती हैं, ये सारी बातें हैं जो हमको अलग करती हैं, हमारा अहम, हमारा घमंड। परंतु परमेश्वर की निकटता में जब हम आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम एक होकर के चलते हैं। हम में वो शक्ति आ जाती है, हम में वो परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता हो जाती है, यदि हम इस एकता लाने वाले व्यवहार को अपनी जिंदगी में ले आते हैं। क्या आपके व्यवहार से, क्या आपकी वाणी से, क्या आपके सोच से, क्या आपकी समझ से, क्या आपके शब्दों से एकता आती है या विभाजन होता है? हम जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? इस बात को हमें समझना है। हर एक व्यक्ति में दोनों स्वभाव होते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, प्रेम का भी होता है, क्रोध का भी होता है, लोभ का भी होता है, त्याग का भी होता है। पर किस ओर हम अपना ध्यान लगा रहे हैं, किन बातों को हम अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं? यदि हम परमेश्वर के वचन को उतार रहे हैं तो हमारी जिंदगी में फिर वो एकता आएगी, हमारी जिंदगी में वो धन्यवाद आएगा। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब एक रहें। आइए जल्दी से हम दूसरे भाग में प्रवेश करें, जहां परमेश्वर की अस्पष्ट इच्छा है, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो छोटे छोटे निर्णय होते हैं। हम किस कॉलेज में पढ़ने जाएं, किससे विवाह हमारा होना चाहिए। तो इस संबंध में पहली बात यह देखना है कि कहीं हमारा निर्णय परमेश्वर के वचन के विरोध में तो नहीं है। हमारा निर्णय परमेश्वर के वचन की समानता में है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत के आगे लिखा हुआ है कि किस प्रकार के लोग होते हैं संसार में, किस प्रकार के लोग होंगे अंत के दिनों में। आप स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी। ये सारी बातें, इनकी समानता में कहीं हम तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इनकी समानता में होंगे तो हम परमेश्वर के वचन के विरोध में होंगे, क्योंकि इन बातों से बचने की परमेश्वर के वचन में हमको निर्देश दिए गए हैं। तो पहली बात यह कि कहीं हमारा निर्णय परमेश्वर के वचन के विरोध में तो नहीं। दूसरी बात, क्या इस निर्णय में मात्र हमारा स्वार्थ है या सबका हित है? फिलिपियों उसका 2 अध्याय 4 और 5वीं आयत में लिखा, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम निर्णय जो कर रहे हैं, कहीं उसमें हमारा स्वार्थ तो नहीं। हमें बड़ा घर बनाना है क्योंकि हमारे पड़ोसी से हमारा घर बड़ा हो सके या हमारे शत्रु से हमारा घर बड़ा हो सके। हम वाहन खरीद रहे हैं तो अपनी जरूरत को पूरे खरीदने के लिए खरीद रहे हैं या इसलिए कि किसी फला व्यक्ति से हमारा वाहन बेहतर हो सके। हम ये कार्य कर रहे हैं तो कहीं मनुष्यों को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहे। परमेश्वर की योजना पूरे करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं या हमारे लिए हमारा स्वार्थ प्राथमिक है? अगर हमारा स्वार्थ प्राथमिक है तो हमारा निर्णय गलत होगा। तीसरी बात, प्रश्न करें कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता अगर प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति में होता। इंग्लिश में एक फ्रेज आया था कुछ वर्ष पहले, WWJD, व्हाट वुड जीसस डू। अगर प्रभु यीशु मसीह होते तो ऐसे समय में क्या करते? क्या वो इस मूवी को देखने जाते? क्या वो इस स्थान पर जाना उचित समझते? क्या वो इस तरीके से अपना पैसा खर्च करते? क्या वो अपने समय को इस कार्य में लगाते? प्रभु यीशु मसीह अगर होते तो वो क्या निर्णय करते? और चौथी और अंतिम बात यह है कि निर्णय करना जब हमको होता है तो उसके पहले हम प्रार्थना करें। मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़ी कलीसिया के पासवान रहे, और मैं उनसे अपनी कुछ बातें शेयर कर रहा था और उन्होंने कहा, अजय क्या तुमने इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की? मैंने कहा नहीं की। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। कहने का अर्थ ये कि क्या हम प्रमुख निर्णय करने के पहले, यहां तक कि छोटे निर्णय भी जो होते हैं उनके पहले परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू हमारा मार्गदर्शन कर, अपनी इच्छा को तू हमारी इच्छा में डाल दे, हमारे हृदय में सही दिशा में जाने की प्रेरणा दे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन में लिखा हुआ है लूका 11:9 में। तो क्या हम प्रार्थना के
साथ कोई निर्णय लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। एक अंतिम आयत, पहला यूहन्ना 2:17, ध्यान से सुन लीजिए इसको। और संसार और उसकी लालसाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यह परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का अटल वचन है। जो उसकी इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी लालसाएं तो मिट जाएंगे, पर परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला सदा बना रहेगा। तो परमेश्वर की प्रमुख इच्छा है कि सब बचाए जा सकें। परमेश्वर की प्रमुख इच्छा है कि हमारी जिंदगियों में पवित्रता हो। परमेश्वर की प्रमुख इच्छा है कि हमारा जीवन धन्यवाद से भरा रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब में एकता हो। दूसरा भाग जो हमने देखा वो ये कि कहीं हमारा निर्णय परमेश्वर के वचन के विरोध में तो नहीं, कहीं हमारा निर्णय ऐसा तो नहीं जिसमें हमारा अहम या हमारा स्वार्थ प्राथमिक हो। तीसरी बात, क्या प्रभु यीशु मसीह इस स्थान पर होते तो क्या करते? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया होता, किस दिशा में वो गए होते? और अंतिम बात वो ये कि प्रार्थना के साथ हम अपना निर्णय करें। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और हमारे जीवन में हम परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके स्पर्श को, उसकी सामर्थ्य को अनुभव कर सकेंगे। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। उसकी इस प्रतिज्ञा को, उसके अटल वचनों को जो कभी मिटने वाले नहीं, उनको हम स्वीकार करें और परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो सके। ऐसी मेरी याचना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में शामिल होने के पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा।
तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए उसका प्रचार करते रहो। आइए हम इस ब्यारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं इस संसार में तेरे आने के लिए। धन्यवाद देते हैं तू हमारे जैसे पापियों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा कि पिता अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते तूने हमारे लिए मेज तैयार की है पिता। जब इसमें सम्मिलित होते हैं तो अपने जीवन का मूल्यांकन करें पिता और उसके अनुसार चलने का प्रयास कर सके। इस ब्यारी पर तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह और तेरी दया चाहते हो, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु की मेज तैयार है, हम सब अपने विश्वास के अनुसार इसमें सम्मिलित हों। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गालेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं, अपने हृदय के धन्यवाद आपके चरणों में अर्पित करते हैं। जीवन की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेषकर इस अवसर के लिए कि इस महामारी के कठिन समय में हम ऑनलाइन के माध्यम से आराधना में जुड़ सकते हैं। आज की आराधना के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हम वचन के न केवल सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले बन सकें। आराधना स्तुति आपको ग्रहण हो। आराधना में सहभागी प्रत्येक को आप अपनी आशीषों से आशीषित करें। आने वाले सप्ताह के लिए आपकी अगुवाई चाहते हैं और इस विनती को आपके बेटे के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यीशु मसीह मेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा
है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।